बिहार के चुनावी मैदान में इस बार भोजपुरी जगत के कई स्टार्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस लिस्ट में जाने माने सुपरस्टार अभिनेता और राष्ट्रीय जनता दल के छपरा विधानसभा के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का नाम भी शामिल है, जिन्होंने दावा किया है कि वो छपरा को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। अभिनेता और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने टीएनपी न्यूज के संवाददाता चंदन कुमार चंचल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के छपरा के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव। खेसारी जी, तरह तरह की बातें चल रही है जब से आप राजनीति में आए। पहले कह रहे थे कि राजनीति से दूर रहेंगे, अचानक से फिर राजनीति में आए। तेजस्वी यादव आप पे भरोसा जताए। छपरा हमेशा सुर्खियों में रहता है, कैसे देख पाएंगे छपरा को? देखिए, छपरा को मुझे लगता है कि जब मैं शुरू में था तो बहुत कम ही देख पाया था, क्योंकि छपरा आने की भी औकात नहीं थी मेरी, क्योंकि किराया लगता था। बट आज ऐसा दिन आ गया कि छपरा को नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना गया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जिस गृह जिला में मैं पैदा हुआ, आज उस जिला के लोगों के विश्वास में हूँ, उनके आस्था में हूँ, मैं उनके दिल में हूँ, उनके प्रेम में हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा विषय है कि छपरा के लोगों के विश्वास को मुझे कैसे बेहतर करना है। और जो विश्वास जता रहे हैं मेरे पे, आप देख ही रहे होंगे, जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों का एक सैलाब उमड़ रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जो विश्वास वो मेरे साथ जता रहे हैं, जो विश्वास मेरे पे कर रहे हैं, उस विश्वास को और बेहतर करूँ। आप हमेशा बिहार को लेकर के ट्वीट करते हैं कि बिहार में पलायन चरम सीमा पर है। बिहार को बात करते थे, तो बिहार की पलायन तमाम चीज़ों को कैसे आप झेल पाएंगे? देखिए, झेलना मुझे नहीं है और करना मुझे भी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता करेगी। सबको एक साथ होके, जात से हटके एक इंसानियत की ज़िंदगी जीना अगर है, जब तक आप इंसानियत की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपका विकास होगा। हर इंसान पहले पैदा होता है, उसके बाद हमारे पास मजहब और जाति आती है। तो हमारी प्रयास रहेगी कि हम छपरा को एक करके, और शहर में जाने के बाद हम देखते हैं ना, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती है। बिहार में आने के बाद हम किसी जात के हो जाते हैं, बट बिहार से दूर जाने के बाद हम सिर्फ बिहारी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बिहारी बन के बिहार को सब लोग मिलके, एक मेरे आ जाने से कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, एक बार सरकार बदलिए, 5 साल तेजस्वी भैया को दीजिए, हम सबको दीजिए, और हम सब मिलकर बिहार को बदलेंगे। अगर 5 साल में अगर हमने बेहतर कुछ नहीं किया, आपको बेहतर नहीं लगा, तो हमें भी बदल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी सांसद हैं रवि किशन, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं खेसारी लाल यादव, उनके विरोध करना चाहिए। कल ही ट्वीट करके जानकारी दी है, सुबह में भी इस तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है। मुझे लगता है कि राम के बारे में उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर मैं जानता हूँ। अगर उनको लगता है तो सही है, बड़े भाई हैं वो मेरे, वो मुझे बोल सकते हैं, और उनकी कोई भी शब्द मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप होती है। मैं रामायण महाभारत भी गाया हूँ। मैं पहले व्यास था, उसके बाद लोक गायक बना। तो मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं किस गरीबी से उठ के आया हूँ, इसीलिए मुझे गरीबों का दर्द भी पता है। वो बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ बोला है तो उनका सम्मान है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको देखकर बड़ा हुआ हूँ मैं, और आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे। वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय उनका आशीर्वाद है, और हमेशा प्रयास करूँगा कि वो मुझे बुरा ही बोलकर मेरे को आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं जीवन में अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ और अपने बिहार को बेहतर बनाने में मेरा भी एक सहयोग हो। सम्राट चौधरी जब छपरा आए हुए थे तो आपको लोग ट्वीट कर रहे थे कि देखिए, छपरा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो नाच गान करने वाले को टिकट दे दिए राष्ट्रीय जनता दल। सही बोल रहे हैं, मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत कहाँ बोला है। बट नाचने वाले से आप तो नाचते नहीं हो, फिर भी आप अपने जिला में आज तक बेहतर कोई अस्पताल बनाए हो, बेहतर स्कूल बनाए हो, बेहतर कोई रोजगार लोगों को दिए हो। ठीक है, सम्राट भैया भी मेरे बड़े भाई है, मैं क्या बोलूँ उनकी इस भाषा के लिए। वो कितना कलाकारों का सम्मान करते हैं, उनका भाषा ही बता रहा है। और ये भाषा उन्हीं का नहीं है। मुझे लगता है कि हर नेता का भाषा है किसी को नीचा दिखाना। मैं किसी को शब्दों से छोटा करना नहीं चाहता, मैं अपने काम से और अपने हुनर से और अपने मेहनत से किसी को छोटा करना चाहता हूँ। तो अब उनके लिए क्या बोलूँ मैं, वो अब उसका जवाब जनता दे देगी, मुझे लगता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब खेसारी लाल यादव हमारे स्टार प्रचारक भी होंगे, अलग अलग जिला में प्रचार भी करेंगे। कैसे लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे? देखिए, पक्ष में लोगों के लिए वोट करने के लिए मैं अपने पक्ष में वोट थोड़ी करा रहा हूँ। मैं तो बिहार के भविष्य के लिए करा रहा हूँ कि आने वाला जो भविष्य हमारे बच्चों का है वो खराब ना हो। अगर वही खराब हो जाएगा तो आज नहीं तो कल हमारे बच्चे हमें तो गाली ही देंगे ना, कि
कि हमारा पिता हमारे लिए कुछ नहीं करके गया। सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या करोड़ रुपए जमा करना नहीं होता है। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के बारे में ही सोचिए, लेकिन कमा कर नहीं, बल्कि व्यवस्था भी कोशिश करिए। अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर वो व्यवस्था बिहार में होती तो शायद हमारा घर का किराया बच जाता, हमारा घर का खाना बच जाता, और हमारे बच्चे अपने गार्जियन के निगरानी में होते, वो बिगड़ते नहीं, वो शराब पीने पे मजबूर हो जाते हैं, वो अकेला पढ़ते हैं तो शराब भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं। तो हम अपने बच्चों को बाहर भेजने के बजाय हम अपने बिहार में पढ़ाएंगे तो कम से कम गार्जियनशिप में वो अपना काम करेंगे। टीएनपी न्यूज की हमारी टीम पिछले 6 महीने से बिहार के 243 विधानसभा का सर्वे किया। उसमें सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा गया। सर्वे भी हमारा रिपोर्ट में उनको सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो टीएनपी न्यूज को क्या कहें? वही ना मैं कह रहा हूँ, ये सारे सवालों का जवाब हम 14 के बाद देंगे आपको, कि हमने जो कहा था वो सही था या गलत। छपरा को कैसे बदलिएगा? मैं अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगा छपरा को। तो देखेंगे, हमारे साथ खेसारी लाल यादव थे। अपने बातों को बेबाकी से रखिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि देखिए वक्त बहुत कम है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर छपरा के लोग अपना नेतृत्व करने के लिए किनको अपना ताजपोशी सौंपती है। कैमरा पर्सन शिवशंकर के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज, छपरा।